नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा आप लोग जानते हैं, भरोसा और विश्वास दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। एक भरोसा और दूसरा विश्वास, दोनों एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं। जहां भरोसा है वहीं विश्वास है, और जहां विश्वास है वहीं प्यार है। प्यार भरोसा पे टिका हुआ है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से भरोसा पर कुछ टिप्पणी करता हूं। जैसा आप लोग जानते हैं, प्यार तो 2.5 अक्षर का होता है, जिसकी व्याख्या सदियों से चली आ रही है। हर 10 मिनट पर आज भी अलग अलग रूपों में इसकी व्याख्या होती है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से अब तक अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा व्याख्या हुआ है तो प्यार का, परंतु इसके साथ कोई दूसरा शब्द जुड़ा है जिस पर यह टिका हुआ है, वह भरोसा, जिसकी आज तक व्याख्या नहीं हुई। इस भरोसा ने सदियों से कितनों की जिंदगियां तबाह किया है। पर मैं अपने अनुभव के अनुसार कुछ आप लोगों को व्याख्या करता हूं। सत्युग की बात करें तो महाराजा दशरथ जी को अपनी रानी कैकेयी पे पूरा भरोसा था कि वह उनको कभी प्रताड़ित नहीं करेगी, परंतु उसी भरोसा ने उनके प्राण लेने का कारण बना और पूरे ब्रह्मांड में आज तक अपनी पुत्री का किसी ने नाम कैकेयी नहीं रखा। कैकेयी को अपनी दासी मंथरा पे पूरा भरोसा था कि वह हमारे हित की बात कर रही थी। उसका भी यही हाल हुआ। पूरे सृष्टि में आज तक किसी ने मंथरा अपने बच्ची का नाम नहीं रखा। लक्ष्मण जी को माता सीता पे पूरा भरोसा था कि वह लक्ष्मण रेखा नहीं पार करेंगी, लेकिन उनका भरोसा टूट गया। उसका परिणाम जग जाहिर है। तुलसीदास जी को पूरा भरोसा था कि वह रात को अपनी पत्नी के घर पर चोरी से जाएंगे तो वह उन्हें स्वीकार कर लेंगे, परंतु उनका भी भरोसा टूट गया। अगर हम कलयुग की बात करें तो भरोसा एक शब्द बन के रह गया। आजकल माता पिता अपने पुत्र पुत्री को बहुत जतन से पालते हैं, बहुत भरोसे से खुला छोड़ देते हैं, खुले सपने देखने के लिए, अपने मन में बहुत सारी आशाएं लेकर कि अच्छी जगह इनकी शादियां करूंगा। पुत्री ऐसे लड़के को अपना बर चुन लेती है जो पिता के लिए स्वीकार करना असंभव सा हो जाता है, एवं उनका भरोसा टूट जाता है। पिता को अंततः एक तन्हाई के अलावा कुछ नहीं कर सकता, और वह यह महसूस करता है कि हमारी बेटी जिसे बर चुनी है उसके अलावा किसी से भी शादी कर लेती, लेकिन उससे नहीं करती, लेकिन यह हो नहीं पाता। दूसरा, माता पिता अपने बच्चे को भविष्य बनाने के लिए अपने जीवन की सारी खुशियां दौलत न्यौछावर कर देते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे काम आएंगे। अंततः माँ का भरोसा टूट जाता है जब बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आज की अगर हम बात करें, एक छोटा उद्यमी बहुत परिश्रम करके एक व्यापार शुरू करता है, बहुत भरोसे से घर के बेरोजगार जरूरतमंद बच्चों को अपने पास नौकरी पे रख लेता है कि व्यापार में वृद्धि होगी और वक्त के साथ बच्चे कुछ सीख लेंगे और काम आएंगे। उनको या उस लायक बनाता है, परंतु वक्त आने पे भरोसा टूटने के सिवाय कुछ नहीं होता। जैसे ही बच्चे समझदार होते हैं, काम लायक होते हैं कि कुछ सहायता मिलेगी, परंतु ऐसा भरोसा टूटता है। उनकी क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसका व्याख्या करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अंततः ऐसे बच्चे भरोसा के सबसे निचले स्तर पे जाकर के भरोसा तोड़ते हैं। अगर हम पति पत्नी के रिश्ते की बात करें, इससे भरोसा किसी रिश्तों में नहीं माना गया है, लेकिन कलयुग में यह भी रिश्ता एक शब्द बनकर रह गया है। अगर मैं किसी कार्यरत पति पत्नी की बात करें तो ज्यादातर दोनों के पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट से लॉक होते हैं। यहां तक कि दोनों की सोशल साइटें भी
लाख होती हैं। एक दूसरे का पासवर्ड भी किसी को पता नहीं होता है। इससे बड़ा और अभिशाप क्या हो सकता है। दूसरा सत्य यह भी है कि एक पति अपनी पत्नी के शक से संन्यास ले लिया और पूजा पाठ में लीन हो गया। पूजा पाठ करने लगा, रामायण पढ़ने लगा, गीता पढ़ने लगा, दाढ़ी मूछ बढ़ा लिया, संत महापुरुष की तरह रहने लगा, दान पुण्य करने लगा। उसकी पत्नी को तब भी उस पर भरोसा नहीं रहा। एक दिन वह अपने सहेली से फोन पर बात कर रही थी। उसकी सहेली ने पूछा कि आजकल तुम्हारे पति क्या कर रहे हैं। पत्नी ने तुरंत जवाब दिया कि हमारे पति आजकल स्वर्ग की अप्सराओं को लुभाने में व्यस्त हैं। यहां भी भरोसा एक शब्द बनकर रह गया है। अगर मैं एक मध्यम श्रेणी के परिवार की बात करें तो पति को पत्नी पर पूरा भरोसा होता है, पत्नी को भी पति पर पूरा भरोसा होता है, परंतु गैर महिला से बात करना न तो पसंद होता है न ही भरोसा होता है। पति कितना भी प्रमाण क्यों न प्रस्तुत करे, केवल संदेह ही रह जाता है। पहली बात, आप तो दिन भर बाहर रहते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, कहां घूमते हैं, किससे किससे मिलते हैं, हमें क्या पता। दूसरी व्याख्या, पति लगभग अपनी पत्नी को रात को सारे दिन की हर एक पहलू की व्याख्या करता है, बताता है। रात पत्नी सोने के बाद पति का चोरी से मोबाइल फोन चेक करती है। अगर कहीं गलती से कोई संदेहात्मक चैट, कॉल या फोन दिख गया तो एक व्यंग प्रस्तुत हो जाता है कि बहुत सारी कलमुही तो है आपके मोबाइल में, किसी से मन बहला लिया करो। यहां भी दोस्तों भरोसा एक शब्द बनकर रह गया। अगर हम आज की बात करें तो लॉकडाउन में पति पत्नी 24 घंटा साथ हैं, महीनों साथ रहे, लगभग 3 महीना तो साथ ही रहे। जहां भी थोड़ा सा संदेह पैदा होता है तो एक शब्द निकल के आता है, ये तो मजबूरी है कि आप मेरे साथ रह रहे हैं। मन से दिल से तो किसी कलमुही के पास ही हैं। यहां भी भरोसा एक शब्द बनकर रह गया। दोस्तों, हमें आज तक ये नहीं समझ में आया वो कलमुही कौन है, जरा उसका मुंह तो देखें। खैर, अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें तो बहुत सारी सोशल साइटें हैं। एक लड़का फेसबुक या किसी सोशल साइट पर किसी अननोन लड़की की प्रोफाइल देखता है। चकाचौंध भरी प्रोफाइल होती है, आकर्षित पोस्ट और कमेंट होते हैं, उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। कुछ ही इंतजार के बाद मित्रता हो जाती है और वह इसी भरोसे में रहता है कि उसकी प्रोफाइल में जो भी व्याख्या है सब सही है जैसा उसके अपने प्रोफाइल में है, जबकि प्रोफाइल में वास्तविकता को प्रमाणित करने वाला कोई प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि उसने खुद से जैसा मान लिया एवं चैट बात भी होने लगी। सालों बीत गए, बहुत सारी अंतरंग वार्तालाप हुई, परंतु जब भी प्रमाणित करने की कोशिश करता है कोई प्रमाण नहीं मिलती, असफल रहता है। भरोसा का परिणाम क्या हुआ, बहुत सारे संदेह पैदा हो गए, सब कुछ संदेह में बदल गया और संदेह ही बना रहा। ये तो रही डिजिटल इंडिया की बात। अंततः मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस कलयुग के दौर में भरोसा मात्र एक शब्द बनकर रहा। मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। मैंने कितनों पे भरोसा करके अपना भरोसा ही खो चुका हूं। यहां तक कि मैंने गूगल साइट जहां सब कुछ की व्याख्या मिलती है, भरोसा शब्द का व्याख्या मिला ही नहीं। पर सत्य यह भी है कि पूरी दुनिया भरोसे पे चलती है। दोस्तों, सत्य यह भी है कि पूरी दुनिया भरोसे पे चलती है। खैर, इस भरोसे पे मैं 4 लाइन अपनी रचना के माध्यम से आप लोगों को सुनाता हूं। जिंदगी में कितना भी भरोसा कर लो अपनों या गैरों पे, जिंदगी में कितना भी भरोसा कर लो अपनों या गैरों पे, अंततः आपको फरेब व तजुर्बा के सिवाय कुछ नहीं मिलता। अंततः आपको फरेब व तजुर्बा के सिवाय कुछ नहीं मिलता। हमें जिंदगी का पूरा तजुर्बा तो नहीं दोस्तों, हमें जिंदगी का पूरा तजुर्बा तो नहीं दोस्तों, पर सच के साथ जीना ही कठिन हो गया। सच के साथ जीना ही कठिन हो गया है। हमें न चाहत मिला न प्यार मिला, हमें न चाहत मिला न प्यार मिला, जो भी मिला सब मतलब का यार मिला, जो भी मिला सब मतलब का यार मिला। धन्यवाद दोस्तों। हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वक्तव्य बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।